नमस्ते। आज मैं आप लोगों के बीच जो करंट का एग्जामिनेशन पैटर्न है, जैसे अभी नीट को लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही है, या दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चल रहे हैं, हो रहे हैं भारत में, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और हमारी कोशिश ये है कि हम उन बिंदुओं पर भी बातचीत करें जिसमें हम सिर्फ परीक्षा का आयोजन करने वाली जो यूनिट है, जो बॉडी है, उस पर हम कमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि एनटीए हो या कोई भी बॉडी हो, उस बॉडी का काम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के साथ क्वेश्चन का फॉर्मेशन, क्वेश्चन का प्रिंटिंग मीन्स सेटिंग, उसका प्रिंटिंग, सेंटर तक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्विजिलेशन, इवेल्युएशन, ये उसका सेटअप है। यहाँ जो मेन जो फोकस का पॉइंट है इंडिया में, जिस पर हमने काफ़ी पहले भी अपने व्यूअर से, स्टेक होल्डर से बातचीत किया है, भारत में जो पैरेलल एकेडमिक सिस्टम चल रहा है। पैरेलल एकेडमिक सिस्टम से मेरा तात्पर्य ये है कि कल तक पढ़ाई सेकेंडरी स्कूल्स में होती थी, +2 लेवल के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। अब वो एडमिशन कराते हैं, ऐसे कुछ सरकारें ये प्रयास कर रही है कि बच्चे स्कूल में आएँ और उनकी क्लासेस चले, लेकिन बच्चे कहाँ हैं आपको पता ही है, मुझे नाम नहीं रखना चाहिए। अलग अलग प्रदेशों में कोचिंग के बड़ी बड़ी मंडियां हैं, जो ये डिसाइड करती हैं कि इस बार के एग्जामिनेशन में, चाहे आईआईटी जेई हो, नीट हो, या सीएसआईआर नेट हो, या सिंपल यूजीसी नेट हो, या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, वहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि इस बार क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। और ऐसे शिक्षकों को बच्चों भगवान से थोड़ा भी कम नहीं मानते हैं। ये शिक्षक बहुत आदरणीय हैं, और उस संस्थाओं में अभिभावकों को कितना शुल्क देना पड़ता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत में जो पैरेलल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, एक तरफ मदर बॉडी यूजीसी, एआईसीटीई, या अदर जो काउंसिल्स हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, या मेडिकल के जो दूसरे काउंसिल हैं, तो एक तरफ तो ये पढ़ा रहे हैं, अलग अलग बोर्ड बच्चों को अपने अपने करिकुलम के अनुसार एक्सपर्ट टीचर से, ट्रेंड टीचर से, क्वालिफाइड टीचर से, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उससे वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चे न तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तैयार हैं, और न ही वो सेकेंडरी या कॉलेज में जाने के लिए तैयार हैं। ये जो सेटअप है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो स्टोरी है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या एनटीए, जो अभी नीट की परीक्षा कराई और लोगों ने कहा कि बहुत बोगस हो गया, उसमें बहुत धांधली हो गई, बहुत तरह की समस्याएं आ गई, तो क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ये सोसाइटी, और खास करके जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, और
अपना जो इलीट क्लास है, पढ़ा लिखा वर्ग है, संपन्न वर्ग है, जिनके पास पैसे हैं, जिनके घर में प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर के इस तरह का तनाव है, इस तरह की मानसिक प्रताड़ना है कि वो बच्चे कोचिंग करने के लिए जाते हैं तो अपनी, जब उनको लगता है कि वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे तो वो सुसाइडल स्टेज में चले जाते हैं। बहुत सारे सुसाइड के भी केसेस सामने आ रहे हैं। तो प्रश्न ये आ रहा है कि इस तरह के सिस्टम से उभरने के लिए कहाँ प्रयास करने की जरूरत है। ये अच्छी बात है, आप लोकसभा में बहस करिए, विधानसभा विधान परिषद में बहस करिए, ऑनरेबल राष्ट्रपति जी को लिख के दीजिए, सब जगह दीजिए। दिस इज गुड प्रोसेस एंड प्रैक्टिस। लेकिन जब तक भारत से जो पैरेलल एकेडमिक सिस्टम जो चल रहा है, एक पढ़ाई क्लास में स्टूडेंट समटाइम्स क्या कहते हैं, हमारे कोचिंग के टीचर का ये नोट्स है इसलिए हम इसको पढ़ेंगे, हम अपने प्रोफेसर के नोट्स को नहीं पढ़ेंगे। ये अच्छा नहीं है। आप जरा बता दीजिए ये कौन पैरामीटर्स है, ये कहाँ से बात आ रही है। उसके टीचर को यूजीसी के मापदंड पर, एआईसीटी के मापदंड पर, या जो अदर पैरामीटर्स हैं उसके द्वारा, बोर्ड के द्वारा और अलग क्राइटेरिया के द्वारा अपॉइंट किया गया है। और दूसरे तरफ के जो शिक्षक हैं उनका अपॉइंटमेंट किस प्रोसेस से हुआ है। बात ये नहीं है, उन्होंने एक इस तरह का माहौल बना रखा है। मैं इससे अलग नहीं हूँ, मैंने भी काफ़ी दिनों तक पढ़ाया है बच्चों को कोचिंग के रूप में, बट मेरा कभी इस तरह का कंसेप्ट नहीं रहा, या मैंने कभी ये सोचा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक साल का पूरा क्वेश्चन किसी तरह से मैनेज करके लाया जाए है, तो पूरे देश में ये तूफान आ जाए कि हमारे 100 के 100 बच्चे नीट निकाल लिए, यही मेंस निकाल लिए, ये कर लिए। तो ये तो कुछ, और ये सिस्टम में कहीं ना कहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ अब आप कोचिंग और ये जो पैरेलल एजुकेशन सिस्टम है उसी को आप दोषी ठहरा दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप, समाज के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक इस तरह के करप्ट प्रैक्टिसेस से आप बच नहीं सकते हैं। और परीक्षा में जब भी चोरी होगी, जब भी कोई अनफेयर मीन्स का यूज होगा, तो हमेशा इंटेलेक्चुअल क्लास का जो गरीब तबके का जो स्टूडेंट होगा, मेहनती होगा, लेबोरियस होगा, इंटेलिजेंट होगा, वो मारा जाएगा बेचारा, क्योंकि उसके पास न तो सोर्स है, न तो उसके पास कोई सो कॉल्ड लिंक है, और ना तो वो किसी के आगे पीछे जाने का उसके पास हिम्मत है। तो हम सभी को मिलजुल करके ये जो पैरेलल जो एजुकेशन सिस्टम भारत में चल रहा है, इसके बारे में विचार करना चाहिए कि क्या ये दो तरह का, एक ही तरह की पढ़ाई के लिए एक ही सिलेबस को एक वहाँ पढ़ाया जा रहा है जहाँ पर नीट और आईएएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पास करने की गारंटी दी जा रही है, और एक दूसरा विश्वविद्यालय का। तो ये हमें सोचना है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।